ये अनिल जी। ओके। गुड मोदी के मॉर्निंग डियर लीडर्स। गुड मोदी डियर के लीडर्स, मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। दोस्तों, मैं अनिल गावड़े, रेड डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर इंडिया। मैं आपका इस शानदार प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों दोस्तों, आज सैटरडे, सबको इंतजार होता है सैटरडे को हमें कुछ नया ज्ञान मिलेगा। दोस्तों, हर लीडर उसका चाहता है। दोस्तों, आज भी वही आपको होने वाला है, वही मिलने वाला है। दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों कि थोड़ा मैं मेरा परिचय करके देता हूँ आपको। मैं अनिल गावड़े, लास्ट 8 साल पहले मोदी केयर में ज्वाइन हुआ था। और मेरा पहला चेक था 150 रुपीज। अपना मुंबई पोर्टल का नौकरी करते करते पार्ट टाइम शुरू किया था। टाइम पास के लिए भी किया था, ऐसे समझ सकते हैं आप। स्टार्टिंग में तो यही होता है सबका। तो मेरा एक लक्ष्य था कि मेरा मुंबई पोर्टल में जो मुझे सैलरी मिलता है उतना भी यहाँ मिला तो भी बस हो। तो काम स्टार्ट किया। पहले सर 1,69,000 इनकम किया था, लगभग 14,000 पर मंथ था। एज अ पार्ट टाइम था, काम करते गया। और एक 3 साल के बाद मैंने मोदी के फुल टाइम स्टार्ट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 1 लाख के लिए मैं काम कर रहा था। 1 लाख 1 लाख 1 लाख बोलता था, तो भगवान ने भी दे दिया। मगर 1 लाख का मुझे वैल्यू समझ में आया वो लॉकडाउन पीरियड में। क्योंकि लॉकडाउन में सारे इंडस्ट्री बंद थे, ऑफिस बंद थे, ट्रेवलिंग एजेंसी बंद थे, होटल्स बंद थे। वो टाइम पे मोदी के ने मुझे लॉकडाउन का पहला चेक था 1 लाख रुपए। और वो करते करते लॉकडाउन खत्म हुआ, तब तक मेरा इनकम था 2,77,605। मेरा हाईएस्ट पे आउट था। लॉकडाउन में 32 लाख इनकम किया था। दोस्तों, आज मोदी केयर में 8 साल के अंदर 2 कार मिला। मैं जो अभी जो कार चला रहा हूँ वह है मेरा ड्रीम कार, हुंडई क्रेटा 21 लाख की। अच्छा, मेरे टीम में 5 कार आई है। मेरे टीम में 5 मिलीनियर है। दोस्तों, मेरा लक्ष्य है कि आने वाले समय में 25 मिलीनियर बनाने का। दोस्तों, और ये होने वाला है। दोस्तों, तो चलते हैं आज का सेशन के बारे में। आज सेशन स्टार्ट होने वाला है और 2-3 मिनट लगेगा। तब तक मैं कुछ ऑफर बताने वाला हूँ। मगर एक ध्यान में रखिए, आज का जो ये 1 घंटा जो है, ये आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, तो जो भी आपके लीडर्स अभी तक एंटर नहीं किया, क्योंकि और 5 मिनट बाद अंदर एंट्री नहीं मिलने वाला है, तो आप उनको कॉल कीजिए और उनको एंट्री कीजिए। चलो चलते हैं दोस्तों, ऑफर के बारे में बात करते हैं। हमारा ये रीपर्चेज ऑफर है। ये रीपर्चेज ऑफर 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक होता है। यह है पावर ऑफ चॉइस। आपको जो चाहिए दिखाया वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप 1,000 का खरीदी करते हैं तो 10% का ऑफर फ्री में मिलता है। 2,000 का, 3,000 का और 5,000 का आपको 10% का ऑफर मिलता है। दोस्तों, ओके। दूसरा जो हमारा ऑफर होता है, और वो है, ये देखिए, ये सबसे बड़ा ऑफर भैया। ये सबसे बड़ा ऑफर, यह है 10 का दम। दोस्तों, 10 का दम में तो ये टाइम कंपनी ने धमाल किया है। आज आप 50 पीवी का भी बिल बनाते हैं, मगर ये जो है ना, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक करना है। आप 50 पीवी का बिल बनाते हैं तो आपको एक टिकट मिलेगा। आप 100 पीवी करेंगे तो 4 टिकट मिलेगा। 150 पीवी करेंगे तो 5 टिकट मिलेगा। 200 पीवी करेंगे तो 8 टिकट मिलेगा। तो आपको ये जीतने का मौका जल्दी मिलेगा। दोस्तों, पहले 15 लकी ड्रॉ विनर को एक गोल्ड कॉइन मिलेगा, जो 2 ग्राम का है। उसका कॉस्ट है 13,500। और अगले 20 ड्रॉ विनर को मिलेगा, वो भी कैश प्राइज। फर्स्ट टाइम कंपनी ने कैश प्राइस लगाया, वो है 7,500। दोस्तों, और
1100 लोगों को 1500 का प्रोडक्ट प्रीमियम मिलेगा दोस्तों। और इसके बाद चलते हैं, बाकी बहुत ऑफर है ये महीने बहुत ऑफर आए। जैसे ये कुकू एयर प्यूरिफायर ऑफर है, ये आप लेते हैं, ये पूरा मंथ का ऑफर है। तो आपको मोदी कर से एक ग्लोबल जो ग्लोब है वो ग्लोब फ्री में मिलेगा। इनोवेटिव के साथ जो ग्लोब होता है वो फ्री मिलेगा दोस्तों। उसके बाद जो ऑफर है हमारा, बाप रे बाप, ये तो क्रिसमस स्पेशल ऑफर है दोस्तों। और ये जो वॉच है 30% टू 70% तक आपको ऑफ मिलेगा। सब बड़ा बड़ा ऑफर है ये दोस्तों। और उसके बाद कहते हैं, ये है अर्बन कलर के ऑफर, बहुत सारे ऑफर ये दिसंबर क्रिसमस के बारे में दिया है। ये आप आपके जिन्होंने आपको ज्वाइन किया है उनके साथ बैठिए, ये पूरा ऑफर देख लीजिए और स्टार्ट कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आपको ये बताया अभी मैं आपको दिखाने वाला है वो है हमारे गुरु, मेरे मेंटोर संजय बगारे सर ने एक सिस्टम लगाया है दोस्तों। और वो सिस्टम ऐसा है कि एवरी फ्राइडे बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग होता है, जो बंगाली में होता है। मगर बंगाली दोस्तों ऐसा कुछ फर्क नहीं होता है, यहाँ बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बंगाली लैंग्वेज नहीं। आप कोई भी यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। एवरी फ्राइडे को 8 बजे ये ज्वाइन होता है। पर एवरी सैटरडे बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होता है, जैसा आज है दोस्तों, ये भी 8 बजे होता है। ये हिंदी लैंग्वेज में होता है। ये सिस्टम 3 साल लगातार दोस्तों लगाए, लगातार दोस्तों। सक्सेस का फॉर्मूला तो यही है। तो आज टॉपिक जो है वो है, मोदी कर में तो 80% तो ऐसे ही फिल्टर होते हैं 1-3 महीने में। मगर मोदी के पैसा कौन कमाते हैं? जो लीडर बनते हैं दोस्तों। और इफेक्टिव और पावरफुल लीडर कौन बनते हैं? जो लीडरशिप स्किल जानता हो, सीखता हो। ये बिजनेस सीखने का और सिखाने का है। तो आज इफेक्टिव और पावरफुल लीडर बनने के लिए कुछ पॉइंट लगते हैं, कुछ सीखना है, कुछ सिखाने के लिए मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर संजय बगरा सर, जो स्मैक मेंबर है, 1 करोड़ आजादी क्लब मेंबर है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम 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 संजय सर। मोदी के सॉन्ग। ओके, यस यस दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैंने एमसी का रोल किया, तो सॉरी कहता हूँ। संजय जी को बुलाने के पहला मोदी कर का एक एंथम है, वो एंथम हम सुनते हैं। अरे नए वादे, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले 2 कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर।
थैंक यू समीर सर, इतना बढ़िया एंथम दिया है दोस्तों। ये एंथम लगता है ना तो अपनी एनर्जी भी डबल हो जाती है दोस्तों। चलते हैं, एंथम हुआ। अभी संजय सर का एक मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करता हूँ, वो वीडियो जस्ट देखिए दोस्तों। मोदी केयर की वजह से आज लाखों लोग जेब में पैसे और दिल में विश्वास, बल्कि आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ कह पा रहे हैं, आजाद हूं मैं। अब हम आमंत्रित करेंगे संजय बगाड़िया साहब को मंच पे। आप हमें ये बताइए कि एक अमीर मारवाड़ी परिवार में आप जन्मे, आपके परिवार के पास रुपया पैसा हर सुख सुविधा पहले से थी, फिर आपको किस ऐसी चीज की तलाश थी जो आपको मोदी केयर में लेकर आई? समीर जी तो बोलते हैं हर एक घर में मुश्किल होती है। तो पैसे थे, गाड़ियाँ थी, मकान था, लेकिन आज़ादी नहीं थी। और जब आपको आज़ादी नहीं रहती ना, अपने मर्जी से जीने की आज़ादी, तो जिंदगी घुटन बन जाती है। और मोदी केयर तो जी मैंने नहीं खोजा, वो तो बाय चांस आ गया। इट वाज नॉट बाय चॉइस, इट वाज बाय चांस। आप बोले फिर तुमने किया क्यों भाई मोदी केयर? तो देखिए, मोदी केयर प्रोडक्ट यूज़ किए, उसकी प्रोडक्ट बहुत बड़ी ताकत है। जब तक सुमन जी आप उसको यूज़ नहीं करोगे ना, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। मैं तो आपको ही बोलूँगा, आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट एक महीने के लिए 10 प्रोडक्ट यूज़ करिए, दुनिया का कोई भी आदमी यूज़ कर लेना, उसका दीवाना हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है सारी दुनिया को। और समीर जी आप बोले ना सबसे बड़ी ताकत क्या है, आज मैं बोल सकता हूँ मोदी केयर में सबसे बड़ी ताकत बस एक ही है, वो है समीर मोदी। किसी बस समीर मोदी नहीं है। और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, हम घर घर में आज़ादी लेके जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। यानी आपकी भी लाइन है कि हर हर मोदी घर घर मोदी? हर हर मोदी घर घर मोदी होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। समीर जी, इन सब लोगों की कहानियां सुनकर ये लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें भी रहीं, खुशियां भी हैं। हाउ डू रिएक्ट टू इट? मेरा तो एक ही विचार है कि ये लोग इस सफ़र, और जो लोग हैं इस सफ़र में ना जाए, उनकी ज़िंदगी में कठिनाई नहीं आए। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ज़िंदगी में हमारे सपने टूटे हैं जी। अब मैं चाहता हूँ कि सपने ना टूटे। और अगर मैं मोदी केयर और मोदी केयर परिवार उनके साथ जुड़ा रहे और कहे कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं, हम उन्हें पूरे करा पाए, तो लगता है कि ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो गया। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों दिल थम के बैठिए। आज मेरे मेंटोर, मेरे गुरु दोस्तों, वेस्ट बंगाल के फर्स्ट डीपीडी दोस्तों, आज एक है मोदी केयर में साल का 2 करोड़ से ज्यादा इनकम करने वाले एक लीडर, जो आज मोदी केयर में पहले 5 टॉप लीडर में उनका नाम है। हम लोग थैंक्स गॉड को बोलते हैं कि ऐसे ग्रेट लीडर हमारे अपलाइन है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ वेलकम करता हूँ। वेलकम वेलकम संजय सर, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम Welcome. वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। Thank you so much, my dear greatest leaders of this country. Thank you so much. Thank you so much. और अनिल जी, आप मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे बहुत ही महान लीडर मिले। मैं जानता हूँ आप किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में छाए हुए हो। एंड आई कॉल यू माई मुंबई, महाराष्ट्र टाइगर, चीफ ऑफ कमांडो। पूरी कंट्री आपको रिस्पेक्ट करती है अनिल जी। मेरे अहोभाग्य कि आप और हम एक साथ हैं, एक ही टीम में हैं, पार्टनर्स हैं फॉर लाइफ। और आपने बहुत शानदार एमसी ओपनिंग स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच सर, आपकी कहानी बहुत पावरफुल है। और यहाँ पर मेरे साथ बहुत बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, रंजीत गोप जी, संदीप अधिकारी जी, विभाष मुखर्जी जी, पूनम बिंदल जी, ये सारे ग्रेट लीडर्स हैं। और बहुत लीडर्स हैं यहाँ पे, बिमल धर जी हैं, सुब्रत चक्रवर्ती जी हैं, राजा साहा जी हैं, और कई लीडर्स ऐसे हैं जो अभी इस मीटिंग में शायद आ नहीं पाए। हमारे लीडर्स सब बिजी हैं, सब फील्ड में हैं, सब दिन रात मीटिंग कर रहे होते हैं। और वो नहीं आते तो मतलब ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे, वो बहुत बिजी हैं। और
तभी वो बहुत सफल हैं। मैं रियली बोलता हूँ, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ राइट लीडर्स। हाँ, और आज उनकी वजह से मैं और मेरी टीम बहुत शानदार काम कर रही है मोदी केयर में। एंड लेकिन दूसरी बात जो है, जो अभी हम वीडियो में बात कर रहे थे, ये जो सपना है ना, मोदी केयर का सपना और समीर मोदी जी का सपना, जो हमारे लिविंग गॉड है, कि हमको ये आज़ादी घर घर में लेके जानी है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हर एक को आज़ादी मिले, घर घर में मोदी केयर पहुंच जाए। ऐसा हमारा सपना है, हमारा विजन है। और मेरा भी वही सपना है कि हम कितने लोगों तक पहुंच सकें। भारत को जरूरत है ऐसे प्रोग्राम की। पूरी कंट्री में एक क्रांति आ जाएगी आने वाले कुछ सालों में। ऑलरेडी मोदी केयर ने प्रूव कर दिया है, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द कंट्री। क्या आवाज क्लियर है क्या? यस सर। बिल्कुल। कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज कम है। तो चलिए दोस्तों, मोदी केयर तो आगे चली जाएगी। मैं करूं ना करूं, आप करें ना करें, तो भी मोदी केयर आगे जाएगी। अभी बात आती है आपकी और मेरी, यहाँ हमारी बात आती है। यहाँ जितने भी लोग हैं, अभी 650 लोग हैं, हजारों लोग हमारे नेटवर्क में हैं। और ऑब्वियसली लोगों ने मोदी केयर इसलिए ज्वाइन किया कि वो चाहते हैं कि अच्छा बिजनेस करें, वो चाहते हैं हजारों लाखों कमाएं, वो चाहते हैं जिंदगी में बड़ा करना। कौन नहीं चाहता? आप चाहते ही हो ना? हाँ, आप चाहते हो, आपको मैं बोलूंगा हमारे लैंग्वेज में मिलियनर बनना। जो हमारा देख रहे हैं मिशन 1000, 1000 मिलियनर, ठीक है। और ये भी बात पक्की है कि मैं नहीं, मेरी टीम के लीडर्स सब मिलके 1000 मिलियनर से ज्यादा पैदा करेंगे, ये निश्चित है। यस समय सर, यस ज्यादा सर, अनिल जी, समय ज्यादा लग सकता है, हम समय से बंधे हुए यस नहीं सर। हैं। हम तो अपने गोल में जिद्दी हैं। जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक करते रहेंगे। इट्स लाइक दिस, करेक्ट। तो दोस्तों, इस सपने के साथ कि आप हमारे मिलियनर बनो, आपका इनकम, मंथली इनकम मोदी केयर से 1 लाख रुपया क्रॉस करे। और ये अलग बात है कि जो 1 लाख से क्रॉस कर चुके हैं, वो 5 लाख का सपना देख रहे हैं। 5 लाख वाला 10 लाख रुपए के लिए काम कर रहे हैं और करोड़पति बनने जा रहे हैं और बनेंगे। लोग लग्जरी कार्स खरीद रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल तो आम बात हो गई है। लेकिन दोस्तों, एक और बात सच है कि हर कोई नहीं कर पा रहा, हर कोई गाड़ी नहीं ले रहा, हर कोई 1 लाख रुपए नहीं कमा रहा। तो अब बात आपकी है और बात मेरे यहाँ हर लीडर्स की भी है कि देखो बॉस, हम जब लीडरशिप की बात करते हैं, आई थिंक लीडरशिप पे हजारों किताब लिखी हुई है, लाखों प्रोग्राम हुए हुए हैं, जितना बोलो कम है। और हम लोग अभी कंपनी के विजन अनलिमिटेड प्रोग्राम वाइजैक में, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम था बाय मोदी केयर, उसमें मैं आई वाज अ पार्टिसिपेंट। और वहां पर मुझे मौका दिया गया कि आप भी 15 से 20 मिनट लीडरशिप पे लोगों को बात करें। यानी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां पे सारे बड़े लीडर्स बैठे थे, उसके बीच में ये ऑनर मिला कि लीडरशिप पे बात करो। जब मैं वहां पे लीडरशिप पे बात किया, तो मैंने रियलाइज किया कि लीडरशिप के बारे में हमें हर इंसान से बात करनी जरूरी है, एवरी मेंबर। और दोस्तों, जब तक आप लीडरशिप रोल में आएंगे नहीं ना, आप ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। कई लोग मेहनत कर रहे हैं, कई लोग काम कर रहे हैं, कई लोग मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए, कई लोग का बिजनेस हो रहा है लेकिन अटक गया है, या उतना नहीं कर पा रहे, उतना नहीं कमा रहे। तो कहानी है कि भाई, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। देखो, हर आदमी लीडर नहीं होता है, पहली बात, क्योंकि माँ के पेट से कोई लीडर पैदा नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। कोई माँ के पेट से लीडर बन के, ये नहीं है कि भैया चलो निकला है उस दिन लीडर ही है। लेकिन लीडरशिप कैन बी प्रैक्टिस्ड, कैन बी लर्नड। तो इंसान अगर कोशिश करे, उसको मौका मिले, तो वो एक लीडर यानी कि एक जिम्मेवार पर्सन बन सकता है। और जिम्मेवार बन के वो आगे बहुत बड़ा काम कर सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो जब आप नेटवर्क बनाते हो, तो आपको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, आपको लीडरशिप रोल में तो आना ही पड़ेगा। आपने अपने लोग को ज्वाइन कराया है, आपने अपने अपने आप अपने टीम के कप्तान हैं, आपका अपलाइन कैप्टन नहीं है।
आप अपने टीम के कैप्टन हैं, अब इस बात को मान के चलिए। ये अलग बात है आपका अपलाइन अपने टीम का कैप्टन है, और हमको ये बिजनेस नौकरी का नहीं है, हर मेंबर को उसको कैप्टन बनाना है, ठीक है। वो ये सोचे कि मैं कैप्टन हूं, जब आप कैप्टन बनते हैं ना आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, करेक्ट। तो ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल जो बनाया गया था कंपनी के इवेंट के लिए, बिल्कुल उसी मॉड्यूल के जरिए मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा जब तक हमारे पास समय है, 8:50 तक, करेक्ट। तो आइए, ये लीडरशिप की बात है कि द स्किल्स टू बिकम, यहाँ तो लिखा है 6 स्किल्स, ऑल्दो वी नीड many skills to become a good leader, a powerful leader, a successful leader. तो हम आइए लीडर पे बात करते हैं। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपके पास जो सवाल हो मुझे करिए आप, मैं चैट को देखता रहूंगा। क्या साउंड अभी भी ठीक से नहीं आ रहा है क्या? सर बराबर आपका आवाज और सब कुछ क्लियर है एकदम। किसी का नहीं, किसी के हाँ तो इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम होगा, हाँ हाँ उसका उनके नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम होगा। मगर आपका क्लियर आवाज आ रही है। आप थोड़ा ठीक। सॉफ्ट बोल रहे हो ना इसलिए। सर अच्छा। फर्स्ट स्लाइड दिखाइए। बस लाइट दिखाओ मैडम। ओके, 6 एसेंशियल स्किल्स टू बी ए लीडर। अब आप बोलोगे 6 क्यों? देखिए मैंने, देखिए ऐसे तो अगर आप बोला तो मैं आपको कम से कम 20 से 25 स्किल बता सकता हूँ या बताना चाहिए। तो मैंने वो 6 स्किल चुने जो हाईली क्रिटिकल है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बताऊं, आप सब लोग इसको देखिए, लिखिए, जो भी करिए, लेकिन इसको समझने का जरूर, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उस सम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिए कि आप अपने आप को किस ग्रेड का लीडर मानते हो। नंबर 1, आप अपने आप को किस ग्रेड का लीडर मानते हो, और क्या आपके अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, क्या आपके अंदर कुछ खामियां हैं? बिकॉज ऐसी इंसान की फितरत है कि वो अपने अलावा सबकी खामियां देखने में माहिर है। ये इंसान की फितरत है, आपकी नहीं, हर इंसान की फितरत है। उसको सब में गलतियां दिख जाएगी, अपनी गलती बहुत कम लोगों को दिखती है। और लीडरशिप की पहली निशानी होती है जो वो अपनी गलतियां ढूंढने चलता है, करेक्ट। गलतियां का मतलब, भाई मेरे अंदर और कौन सा एरिया कमजोर है, मुझे कहां पर बेटर बनना है, मुझे और क्या सीखना है। कोई इंसान सब कुछ नहीं जानता। अगर कोई ये क्लेम करे आई नो एवरीथिंग, सॉरी भाई, तो सचिन भी नहीं कह सकता कि मैं क्रिकेट के सारे शॉट जानता हूँ, शायद उसके बाद भी नए नए शॉट आविष्कार हो गए। सो यहाँ पे जो बात लिखी है, नो सिग्निफिकेंट सक्सेस कैन बी अचीव्ड इन एनी रोल ऑफ योर लाइफ विदाउट बीइंग अ लीडर। आप चाहे फैमिली में आपका कोई रोल प्ले कर रहे हो, चाहे नौकरी में, चाहे आपके बिजनेस में, चाहे आपके नेटवर्क में, हर चीज में इंसान को लीडरशिप का रोल प्ले करना पड़ेगा। और उसको सफलता तभी मिलेगी जब वो लीडर की सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेगा। अच्छा, आगे बात आएगी ऑटोमेटिक। लीडरशिप रोल स्टार्ट्स ओनली व्हेन यू आर रेडी टू टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम बात है कि जब तक आप अपनी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को जब तक आप तैयार ही नहीं होते ना, आप भूल जाओ कि आप लीडर का एलबी हो क्या। बोलने के लिए आप सबको लीडर बोल सकते हो, अभी आपका लीडर का एल वाला पोर्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ, करेक्ट। देखिए जिम्मेवारी की शक्ति इतनी शानदार होती है, जिस दिन एक इंसान जिम्मेवार बन जाता है वो उसी दिन लीडर बन जाता है। अच्छा, नेटवर्क में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क में क्या होता है ना, आदमी सोचता नहीं नहीं मेरा अपलाइन रिस्पॉन्सिबल है, नहीं नहीं मेरे डाउनलाइन। क्या है ना, हम अपने जब लेवल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करते ना, हम क्या बोलते हैं, सर मेरा वो डाउनलाइन काम नहीं किया, वो डाउनलाइन कमजोर था, मेरा अपलाइन हेल्प नहीं किया। आपने सबसे पहले क्या किया, अपनी जिम्मेवारी को झाड़ दिया, थोड़ा ऊपर झाड़ दिया, थोड़ा नीचे झाड़ दिया, ठीक है। सो passing the blame can be called poor leadership. मतलब लीडरशिप बोलना ही गलत है उसको, तो यू कांट पास ऑन द ब्लेम, टेक द ब्लेम। देखिए मैं एक जगह पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि whenever anything goes bad, leader says it's because of me. When anything goes
सेमी गुड, नॉट, लीडर बोलते हैं ये हम लोगों ने मिलके किया, वी हैव डिड इट, वी ऑल। इफ एनीथिंग गोज वेरी गुड, लीडर क्या बोलता है, ये मेरे लोगों ने किया। तो जिस दिन वो ये सोच भी रखता है ना, वो मैच्योर बन जाता है, और वहां से उसकी लीडरशिप की बात शुरू होती है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो, मैं वो सारी बातें वही बता रहा हूं आपको जो मैंने सुनी, देखी, लिखी, पढ़ी, और जो मेरे दिल को टच किया। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। द डिग्री टू विच यू आर, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, हाँ, द डिग्री टू विच यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, एक एक वर्ड को याद रखिएगा, the degree to which you accept responsibility for everything in your life is precisely the degree of personal power you have to change or create anything in your life. देखिए, आपकी जिंदगी में जो भी हालात हैं, हाँ, जैसे भी हालात हैं, हम हालात ही बोल सकते हैं ना, किसी की जिंदगी में कुछ, किसी की जिंदगी में कुछ, किसी का ये मुश्किल, किसी का वो मुश्किल, सारी जिम्मेवारी अपनी जिंदगी को बनाने की सिर्फ और सिर्फ आपकी और किसी की नहीं है। और जिस दिन आप इस बात को मान लेते हो और खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हो, उसी दिन आप इतने ताकतवर बन जाते हो कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो और कुछ भी चेंज कर सकते हो। यू बिकम रियली पावरफुल। इतनी ताकत होती है सिर्फ जिम्मेवारी लेने की। देखिए, बहुत से लोग आप देखेंगे ना कि हमेशा अपना ब्लेम शिफ्ट कर रहे होते हैं। देखिए, मैंने कई सारी बातें मेरे तजुर्बे और सोच से लिखी। आदमी जिम्मेवार कब बनता है? जिस दिन ना उसके अंदर में आग लगती है यार जिंदगी में। देखिए, जब तक मार नहीं खाता वो जिम्मेवार भी नहीं बनता। एक और बता दूं, जब तक वो जिंदगी में उसको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, कड़े डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ता, फेलियर्स का सामना नहीं करना पड़ता, तो होता है ना, समय आता है जब लोग आपको छोटा दिखाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, घर वाले भी आपको छोटा दिखाते हैं। उसमें या तो एक आदमी गिव अप कर देता है या अपने आप से वादा करता है कुछ करके दिखाऊंगा। तो जिसके अंदर में बर्निंग डिजायर नहीं है, जिसके अंदर ये आग नहीं लगी हुई कि यार मुझे मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, मुझे कुछ बनना है, करना है, अपने लिए करना है। लोग अपने परिवार के लिए करते हैं, लोग अपने और लोग के लिए करते हैं। बर्निंग डिजायर जिस दिन आपके अंदर से आएगा, आपकी जिम्मेवारी उसी दिन स्टार्ट हो जाएगी, बोलना नहीं पड़ता। दूसरी बात क्या है, जब आदमी जिम्मेवार होता है ना, तो उसके अंदर ऐसा विश्वास पैदा हो जाता है कि यार मैं जिंदगी में अब कुछ कर सकता हूं मैं, मेरे, और उसको किसी ना किसी पे बिलीव भी करना पड़ता है। बोलते ना कि हैव बिलीव हैव फेथ। फेथ आता है किससे? आप किसको जीवन में मानते हो, आप जीवन में किसकी पूजा करते हो, किस पे विश्वास करते हो, कौन से भगवान पे मानते हो। यू नो, गॉड गिव्स यू फेथ इन लाइफ। बोलते ना, ऑल इज, जो भगवान करेगा मेरे साथ अच्छा ही करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बोलने की बात नहीं कर रहा, मैं महसूस करने की बात बोल रहा हूं। अगर आप ये महसूस करें और आपका ये विश्वास हो जाए कि मेरे साथ जो हो रहा है ना वो मेरे अच्छाई के लिए हो रहा है, क्योंकि भगवान मेरे साथ कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता है। क्योंकि इस बिलीफ के साथ ही मैं बड़ा हुआ, और इस विश्वास ने मेरे को जिस जगह लाके खड़ा किया ना, मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूं कि मेरे अंदर तो कुछ भी क्वालिटीज नहीं थी, कोई स्पेशल तो कुछ भी नहीं था। आई वॉज अ टोटली ऑर्डिनरी बॉय with a burning desire and a belief that I must do something big in life. और क्या होता है ना, जब ये सारी डिजायर बर्निंग होती है ना, जिस दिन आप दाव पे लगाने को तैयार होते हो, हाँ, जिसको हम बोलते हैं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उस दिन आपका गेम बनना शुरू होता है। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, फेसबुक पे होंगे, बाद में देखेंगे, सुनेंगे, देखिए, सब आदमी अमीर बनना चाहता है, सब आदमी सफल होना चाहता है, लेकिन क्या है ना, वो अपनी लाइफ में जीरो रिस्क पे काम करना चाहता है। वो अपनी लाइफ में विश्वास ही नहीं कर सकता कि वो कर सकता है, और वो बोलता है डिजायर तो है सर, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं चलेगा बॉस।
जिस दिन ऑप्शंस होते हैं ना, उस दिन आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं, और जब आपके ऑप्शन बंद हो जाते हैं ना, आगे के रास्ते खुल जाते हैं। सीधी सी बात है। तो भाई ऑप्शन बंद करो। भाई मुझे जितना भी मुसीबत झेलना पड़े, जितना भी मेरे को मुश्किल का सामना करना पड़े, जितने मेरे चैलेंजेस हैं, आदमी घबराता किससे है? घबराता है मुश्किल आएगी, टारगेट नहीं मीट होगा, कमाई नहीं होगी, फेलियर होगा। अरे होगा, उसके उसके बिना आप सफलता की दरिया आग के उधर में ही है। आग की दरिया पार करके जाओगे तो ही आपको सोने की सफलता मिलेगी, उससे घबराओगे तो नहीं मिलेगी। बी रेडी। जितने भी लोग सफल हुए वो लोग इस रास्ते चल के गए, ठीक है। तो मैं आपको अभी आता हूं, जो जिम्मेवार नहीं है ना, उसके ऊपर कोई स्किल काम नहीं करेगा। पहली बात, आप सबसे पहले डिसाइड करिए, मैं अपनी लाइफ में एटलीस्ट अपनी फैमिली का, नंबर 3 अपने सपने, अपने जीवन में जो जो मेरी इच्छाएं हैं उसको पूरी करने का मैं जिम्मेवारी लेता हूं। नंबर 1, आई एम रेडी टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। मैं सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं, ठीक है ना। देखिए, याद रखिए, कंफर्ट जोन में आराम से कभी बड़ी सफलता नहीं मिलती, कभी नहीं मिल सकती। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर बिग सक्सेस इन लाइफ। तो जब तक आप मेंटली रेडी नहीं होते हैं ना, तब तक आपकी सफलता की जर्नी शुरू होती नहीं है। मैं अभी आपको एमएलएम और मोदी की बात कर रहा हूँ, करेक्ट। तो आप जब लीडरशिप रोल में आना चाहते हैं ना, आपका पहला गोल होना चाहिए कि मुझे जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट होना है। क्योंकि लीडरशिप का दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट लीडर। जो डिपेंडेंट लीडर है उसको लीडर बोलना गलत हो जाता है। देखिए, कहानी यहाँ मैंने ये 3 बात जब भी पढ़ी ना, ये मेरे दिल को टच कर गई कि हर एक की जिंदगी में 3 स्टेज होते हैं। स्टार्टिंग, अगर आप बच्चों की बात करें ना, बच्चे की बात करें, हर इंसान जब वो पैदा होता है ना, वो डिपेंडेंट होता है। वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, जो बच्चा 1 दिन, 7 दिन, 1 महीना या 2 महीने का है, कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब उसकी मदद उसको अपने गोद से उठा निकालती भी नहीं है ना। तो हर हर रोल में जब आप शुरू करते हो ना, व्हेन यू आर स्टार्टिंग पॉइंट, यू आर डिपेंडेंट। और जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं, वो कृपया इंडिपेंडेंट होने का ट्राई भी मत करिए। अगर डिपेंडेंट पीपल इंडिपेंडेंट वे में काम करना चाहेंगे तो एक्सीडेंट कंफर्म्ड है, ये भी कंफर्म बात है। अगर गोद वाला बच्चा सोचे मैं चलूं या कुछ भी करूं, तो वो तो गिरेगा ही गिरेगा ना। वो भी तैयार ही नहीं हुआ है ना। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए, मोदी केयर में हम जब लोगों को अपने जुड़ाते हैं, उनको ज्वाइन कराते हैं, वो नए होते हैं, हाँ, बिगनर्स हैं, तो वो डिपेंडेंट है। ज्वाइन कराने वालों को भी पता होना चाहिए वो डिपेंडेंट है, और ज्वाइन करने वालों को भी डिपेंडेंट ही बने रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट बनने की एक यात्रा है। जब तक आप उस डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंट बनने के जर्नी में चलते नहीं हो, सफलता कहां से आएगी? आपको पता है एमएलए में लोग छोड़ क्यों देते हैं? है तो डिपेंडेंट, लेकिन मानते नहीं है, अपनी तरीके से काम करते हैं, अपनी तरीके से स्पॉन्सरिंग करते हैं, अपनी तरीके से लोग से बात करते हैं। आपको साइकिल चलाना आता नहीं और आप प्लेन चलाने में बैठ गए, चला क्या होगा? साइकिल चलाना नहीं आता और बैठ गए प्लेन में, खुद भी मरते हैं, जितना बंदा प्लेन में बैठा उसको लेके मरते हैं, अकेले नहीं मरते। तो ये हकीकत है, ये हकीकत है। तो जो जब आप डिपेंडेंट हैं, आप इसको मानिए कि मैं डिपेंडेंट हूं, ठीक। और जो हमारे जो सीनियर्स हैं, जब वो आप लोग को लाते हैं, आप देखिए कि डिपेंडेंट लोग को हम अगर इंडिपेंडेंट रोड पे लेके नहीं जाएंगे ना, तो वो आपके साथ बिजनेस में वो मरेंगे, डेड हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा रोल है टू बिकम इंडिपेंडेंट। जैसे कि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाए, डिग्री ले ले, फिर उसको काम मिल जाए, नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले। हम बोलते हैं ना, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और जिस दिन आपका बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, अब वो आप पे निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करता है, अपने पैसे खुद कमाता है, वो हर पेरेंट के लिए एक बड़ा दिन होता है।
लेकिन उसमें पता है कितने साल लग जाते हैं, कितना हर माँ बाप को कितना मेहनत करना पड़ता है बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने में। बांग्ला बोलते हैं मानुष करते हुए, उसको इंसान बनाना है बच्चे से, ठीक है ना। तो दोस्तों एमएलएम में, हमारे बिजनेस में हम बहुत सारे लोग को लाएं, लेकिन उतने लोग को लाएं जिसको हम डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट के रास्ते पर लेके चलें। तो जब तक कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता ना मेरे भाई, आप लीडर तो भूल जाओ, आप आगे बड़ा कुछ कर नहीं पाओगे। लिखा है ओनली इंडिपेंडेंट पीपल बिकम लीडर। अभी अच्छे लीडर्स का रोल होता है कि हम अपने टीम को में हर पर्सन को इंडिपेंडेंट बनाएं, और उसी के लिए ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, प्रोग्राम्स और डिजिटल ट्रेनिंग्स इसलिए बनाएगी। मैं आप सबको बोलूंगा कि आप देखिए आप कितने इंडिपेंडेंट हैं। आप अपने आप को देखिए। पहली बात तो क्या आप अपने आप, क्या आप 20 मोदी के प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं? क्या आप 5 से 10 प्रोडक्ट के बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं? क्या आप बिजनेस प्लान शो कर सकते हैं? क्या आप जो आप जिसको ज्वाइन कराए हो उसकी माइंड सेटिंग, उसकी काउंसलिंग कर पा रहे हैं? क्या आप अपने आप एक परिवर्तन मॉड्यूल को प्ले कर पा रहे हैं? क्या आपको शुरुआत और रफ्तार मॉड्यूल का ट्रेनिंग करना आता है? अगर आता है और अगर आप करते हैं तो आप इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, अदरवाइज यू आर स्टिल डिपेंडेंट। करेक्ट? तो अच्छा मुझे बताओ, जरा चैट में बात करें, कितने लोग मोदी केयर में इंडिपेंडेंट बनना चाहेंगे जल्द से जल्द, है ना? क्योंकि डिपेंडेंट तो हैं बहुत लोग, है ना? और आपको खुद देखना पड़ेगा। सी वी कांट से हु इज इंडिपेंडेंट, यू हैव टू डिसाइड एंड रियलाइज कि सर मेरे को अभी ना थोड़ा सा और अपना, मुझे भी, मैं कई एरियाज में डिपेंडेंट हूँ, मुझे कई एरियाज में अभी हेल्प लेनी पड़ती है, एंड आई वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट। और दोस्तों आगे एक बात लिखी गई है बहुत शानदार, वो बहुत बड़ी बात है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैच्योरिटी इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि ग्रेट लीडर्स प्रैक्टिस इंटरडिपेंडेंस। आप एक लीडर तो बन गए, एक मामूली लीडर बन जाते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब मैं अब अपना पेट भर सकता हूं। खाली अपना पेट भरने से वो लीडर नहीं कहलाता, ठीक है ना? जब तक आप इंटरडिपेंडेंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, you cannot go to the league of great leaders. एग्जाम्पल देता हूं अपने घर का। आपने अपने बच्चों, अपने बेटे को बहुत तैयार किया, बहुत खर्च किया, बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, और वो बड़ा होके सफल बिजनेसमैन बन गया, मान के चलिए। जब आपका बच्चा बड़ा होता है, आपको लगता है उसको घर की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, उसको अपने माता पिता जो अब थोड़े से ओल्ड हो रहे हैं उनकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अब वो इंडिपेंडेंट तो हो गया, लेकिन वो अपने घर उसको खाली अपनी बीवी, अपना बच्चा दिख रहा है, अपने माँ बाप साइड, अपने घर की जिम्मेवारी साइड। आई कैन टेल यू, वो इंडिपेंडेंट लीडर्स नेवर डू वेरी वेल इन लाइफ। लेकिन जब बच्चा बोलता है अपने पेरेंट्स को कि बाबा और माँ अब मैं काबिल हो गया, अब आपको दरकार नहीं है काम करने की, या मैं बराबर का हाथ बटाऊंगा, अपन मिल के काम करेंगे, मिल के घर बड़ा बनाएंगे, मिल के चलेंगे, मैं भी, फादर भी काम कर रहा है, लड़का भी काम कर रहा है, दोनों मिल के कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और सुंदर घर बना रहे हैं, उसको बोलते इंटरडिपेंडेंस। सोचिए सोच भी कितनी अच्छी है। लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप को इंडिपेंडेंट होने के बाद छोड़ देते हैं, या जो भी इग्नोर कर देते हैं, रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, उनकी मदद करना बंद कर देते हैं, दोस्तों दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप। ऐसा इंडिपेंडेंट कोई काम कहीं नहीं है। करेक्ट? तो मैं आपको लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बिजनेस लाइफ की बात कर रहा हूं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट लीडर बनिए, और फिर आप जिस टीम के साथ, जिस लीडरशिप के साथ आपने अपना इंडिपेंडेंस अचीव किया, उसको कंट्रीब्यूट करिए बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द टीम। अरे अपना पेट तो जानवर ही भरता है, खाली अपना सोचोगे तो छोटी सोच रह जाएगी। जब तक सोच बड़ी नहीं होगी, जब तक दिल बड़ा नहीं होगा ना, आप छोटे लीडर बड़े रह जाओगे, ठीक है? बहुत छोटे रह जाओगे बॉस। तो आइए दूसरी बात, ये मैंने आपको इंटरडिपेंडेंस की बात बताई।
फिर दूसरी बात है, देखिए इंडिपेंडेंट लीडर का दूसरा जो बहुत बड़ा काम होता है वो होता है दे मास्टर द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। आपको अपने अपकमिंग राइजिंग स्टार्स बोलिए, अपकमिंग टू बी लीडर्स बोलिए, उसको जिम्मेवारी दीजिए, उसको अथॉरिटी दीजिए, उसकी मॉनिटरिंग करिए, उसको अकाउंटेबल बनाइए। देखिए हमारा बिजनेस 100% है हाउ टू एम्पावर पीपल इन आवर टीम। इंटायर लीडरशिप के सबसे बड़ा रोल है हाउ टू एम्पावर पीपल। और जिस लीडर ने अपनी टीम में अपनी टीम के मेंबर्स को एम्पावर किया ना, दे गो वेरी हाई इन दिस बिजनेस। देखिए मजा तब आता है जब आप हो और काम हो, अच्छी बात। आप नहीं हो सामने और फिर भी बढ़िया से काम हो, वो दैट इज कॉल्ड रियल लीडरशिप। तो आपको ऐसी तैयारी करनी है। हम बात करते हैं ना अपने बिजनेस में पैसिव इनकम की, रॉयल्टी इनकम की, वो तभी आएगी when you create, when you empower people, जब वो इंडिपेंडेंटली अपनी टीम्स को डेवलप करें, अपनी मीटिंग्स खुद करें, अपनी ट्रेनिंग्स खुद करें, और जहां पर रिक्वायर्ड है मिलके भी उसी 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 दिल से करें। मतलब दिखावे के लिए नहीं, ये दिल की बात होती है कि अपने काम में तो मेरे को बड़ा पैशन है, अपने काम में बोलता हूँ ठीक है करना है, मरते मरते करते हैं, वहां पे बात वहां पे मजा नहीं आता। सबको मालूम पड़ जाता है कि आप कब मन से कर रहे हो, कब आप जबरदस्ती कर रहे हो। सो बी दैट लीडर हु इज रेडी टू हेल्प एवरीबडी रादर। मैं तो बोलूंगा हर मोदी केरियन को हेल्प करने के लिए तैयार रहिए। हमें मोदी केयर को बड़ा बनाना है। हमारा मोदी केयर जिस दिन बड़ा बनेगा ना, हम सब उसके साथ बड़े बन जाएंगे। आइए मैं स्किल नंबर 2 पे आता हूँ। माय गॉड इज 8:40 और ये तो बहुत बड़ा मॉड्यूल है भाई, अगर डिटेल में बात की जाए तो। क्या शॉर्टकट मार दो दोस्तों, बताए आप? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। नहीं सर, आराम से। तब तो आज खत्म, अरे, बिकॉज बॉस पूरा करना है, एक आउटलेट 2 साल देंगे सर। लीजिए पूरा आप। तो नहीं होगा, पार्ट 2 में होगा नहीं, मेरे पास। बॉस पूरा कंप्लीट करना है सर 2 साल लीजिए। 2 साल? अरे इतना ही मत फंसो। सर 10 बजे तक टाइम है। नहीं 10 तक नहीं होगा, हम उसको पार्ट 2 कर देंगे, डोंट वरी। ओके सर, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो कुछ मैंने 25 नहीं 35 साल में सीखा ना, मैं उसको आपको निचोड़ बता रहा हूँ। तो ये जो दूसरी बात आती है ना, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको जरा सुनिएगा। अपने लिसनिंग स्किल्स को ओपन करिए, लिसनिंग स्किल्स को। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान ने हमें 2 कान दिए और 1 ही मुंह दिया। सोचिए कि आपके 2 मुंह और होते, ये 2 मुंह लगे होते, सामने 1 कान होता तो कैसा होता। मतलब आपके 2 कान 2 मुंह हैं, आप राइट साइड में एक बंदे से बात कर रहे हो और लेफ्ट साइड में दूसरे बंदे से, एक साथ 2 बंदों से बात कर पा रहे हो। बोलो वाह, तो मजा आ जाएगा। तो वो सही नहीं, तभी भगवान ने हमें वो वैसे ही बनाया जैसा हमें होना चाहिए। हमें परफेक्ट बना के बनाया, हम उसको यूज नहीं करते, वो हमारी मुसीबत है। सो अगर सुनने की कला सीख जाए, ये बोलते हैं इट्स अ वेरी 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 स्पेशल क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, कि वो उसके अंदर सुनने की ना शक्ति है, क्षमता है, उसको बोलते हैं क्षमता, लिसनिंग स्किल उसके अंदर। देखिए क्या है ना, जब आप कोई भी मसला हो, घर का, बाहर का, नेटवर्क का, टीम का, अगर आप शांति से प्यार से बैठ के सुनने तैयार होते हो, सुनने का एक्टिंग मत करना। आप इसलिए सुनो कि सामने वाला डिस्टर्ब्ड है, सामने वाला दुखी है, सामने वाला जो भी कुछ है, आप उससे बैठ के उसको प्रॉम्प्ट करते हो, उसको सुनते हो और बता तेरी बात, और बोलते नहीं हो ना, आपके अंदर इतना पावर रहता है ना कि आप उस पर्सन को कंट्रोल कर सकते हो। सुनने मात्र से ना यू स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल ऑल्सो। इन्फ्लुएंसिंग स्किल में आ गए हम लोग। इफ यू लिसन, ठीक है, देखिए डोंट लिसन टू गिव आंसर, लिसन टू अंडरस्टैंड। दोनों में फर्क है। एक है सुनते हैं, उसका जवाब देना है, मुझे कुछ जवाब नहीं देना। अब याद रखिएगा, जो मैच्योर्ड लीडर्स होते हैं ना, वो ऐसे भी कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। दे प्रैक्टिस साइलेंस मोर। तभी भी वो जब भी बोलते हैं, अपना मुंह खोलते हैं ना, तो लगता है जैसे मोतियां झर रही है। और जो बकबक किए जा रहा है, बोले जा रहा है, नहीं हो तो भी बोले जा रहा है, वो छोटा टूटी उसको कौन सुनेगा यार, बताओ तो। हाँ? काम की बात बोलते तो भी नहीं सुनेगा। सो लीडर शुड प्रैक्टिस टॉक लेस
एंड लिसन मोर। दिस इज वन वेरी बिग स्किल। यहाँ पर देखिए स्टीफन कोवी का मैं आपको हैबिट, वन ऑफ द आउट ऑफ 1 हैबिट्स बता रहा हूँ, आउट ऑफ 7 हैबिट्स। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बिफोर यू वांट टू बी अंडरस्टूड। अब ये 2 वर्ड है ना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। अब सारी दुनिया तो चाहती है भाई ये मुझे समझता ही नहीं है, मेरा अपलाइन मुझे समझता ही नहीं है, देखो मेरा कितना मुश्किल है, समझता ही नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे समझते ही नहीं है, मामा बोलते हैं मेरा बच्चा मुझे समझता ही नहीं है, मुझे समझो, मैं अपनी बात बोलना चाहता हूँ, लिसन टू मी, लिसन टू मी, मैं बोलना चाहता हूँ, पहले मुझको समझो। जो बोलता है ना पहले मुझको समझो, वो भी बच्चा है। और जो बोलता है पहले तू बोल, मैं सुनता हूँ, बाद में बात करेंगे। तो जो सुनता है, जो अंडरस्टैंड करने का प्रयास करता है ना, वो अपने आप हायर पेडेस्ट्रल पे चला जाता है। सो ये दिस इज डॉक्टर स्टीफन कोवी की जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसका बुक्स है, सेमिनार्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मैं इस किताब को तो कई बार पढ़ा, इसके मैंने वर्कशॉप कई बार अटेंड किए, जो 2 डेज के फुल डे वर्कशॉप होते हैं। मैंने वर्कशॉप डिलीवर भी किया, 7 हैबिट्स। अब मेरे सारे दोस्त जानते हैं। चक्कर क्या है ना, इसको किताबी वे में नहीं बताया जा सकता, इसको तो तजुर्बे के साथ जब आप उसको अपने अंदर उतारते हो ना, तभी ये काम करना शुरू होता है। लोग क्या है ना, सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, लोग उसको एग्जीक्यूट अपने लाइफ में नहीं कर पाते। एवरीथिंग इज अबाउट एग्जीक्यूशन इन योर लाइफ। और दूसरी बात मैं देखता हूँ, जो चीज दिल को अच्छी लगती है ना, जो दिल को छूती है ना, वो आदमी कर लेता है, वरना तो सर के ऊपर से चला जाता है। तो अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट, अपने कस्टमर्स, अपलाइंस एंड डाउनलाइंस, अपने कंपनी के जिनके साथ हम काम करते हैं, हमारा पहला गोल होना चाहिए कि हम उनका व्यू पॉइंट पहले मैं समझूंगा, उनका सुनूंगा, फिर उसको समझूंगा, उसके बाद सोच समझ के उसका जवाब दूंगा। अगर आपने ये एक स्किल को डेवलप कर लिया ना, आप बहुत इफेक्टिव हो जाओगे। गलती मैं भी करता हूं, लेकिन मैं इसको जरूर प्रैक्टिस करता हूं। तो देखिए, मैं जब लोगों से मिलता हूं, प्रोस्पेक्ट से मिलता हूं, मुझे बड़ा आसान होता है, क्योंकि मैं तो उसको बोल ही नहीं रहा होता। मैं तो उसको बोल रहा हूँ अपने बारे में बता भाई, तू क्या करता है, क्या काम करता है, कहाँ रहते हो, कैसे हो, क्या करना, मैं तो उसके बारे में भी बात कर रहा हूँ। आप जब लोगों के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं ना, वो आपसे इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। एडवाइस दीजिए मत, एडवाइस लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, हम तो बोलते हैं लोगों, सर हमें आपका एडवाइस चाहिए, आप बताइए, आप बताइए, मैं मोदी का बिजनेस कर रहा हूँ और आपको क्या लगता है, अच्छा काम है, आपका क्या आइडिया है। तो जितना अच्छा, मैंने एक और चीज देखा, प्रेजेंटेशन। मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ, आप मुझे देखेंगे, जूम में ज्यादा नहीं कर पाता, लेकिन लाइव ट्रेनिंग्स में मुझे जो बताना होता है ना, मैं पहले बताता नहीं हूँ। मैं आपको मेरा स्टाइल ऑफ, मेरा सीक्रेट स्टाइल बता रहा हूँ। चलो ओपन कर रहा हूँ। मुझे जो लोग को बताना होता है ना, वो मैं बताता नहीं, वो पहले से पूछता हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, व्हाट डू यू से। लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं उसके बाद आई पुट माई पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार तो मुझे जवाब उनकी बातों से ही मिलता है कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये लिसनिंग स्किल्स के ऊपर हम बहुत सारी बात कर सकते हैं। देखिए, हमें बात नहीं करना है, हमें एक्चुअली समझना है कि मैं अपने जीवन में, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, विच कैन बी पर्सनल एंड विच कैन बी प्रोफेशनल, वो अल्टीमेटली लैक ऑफ मेच्योरिटी एंड लैक ऑफ स्किल में है। अंदर ढूंढिए, वेयर इज आई एम, मेरे अंदर कौन सी एरिया है जो इसमें कमी है, कौन सा लोग बोलते हैं सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं इतना काम करता हूं, मेरा काम ही नहीं बढ़ रहा। आपका काम उतना ही होगा जितना लेवल का आपने मेच्योरिटी अचीव किया है, उसके ऊपर होगा ही नहीं। आप वहां जाके अटक जाओगे। किसी की मेच्योरिटी लेवल 3 की है, वो लेवल 3 पे जाके अटक जाएगा। किसी की मेच्योरिटी लेवल 6-7 की है, वो वहां जाके अटक जाएगा। तो जिसकी जो मेच्योरिटी लेवल है, या जो लीडरशिप, तो एक यू कैन पुट लीडरशिप ऑन 1 to 10। तो आर यू आर अ लीडर, मे बी कैटेगरी 1 और 2 लीडर। तो आपकी सफलता कैटेगरी 1 और 2 के आसपास ही घूम रही है ना। सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम, है ना।
आगे आ जाए, चलो मैं आगे वाली बातें अभी क्यों बताऊं, जो आगे आएगा तब बताएंगे। तो दोस्तों हम सबको डॉक्टर स्टीफन को भी बोलते हैं इनसाइड आउट अप्रोच। कुछ भी बेहतर करना है ना, उसको आउटसाइड में मत करो, इनसाइड में करो। उसको बोलते हैं इनसाइड आउट अप्रोच। आप जब अपने अपने ऊपर काम करते हो, अपनी सोच पे, अपनी मान्यताओं पे, अपनी बिलीफ सिस्टम पे, अपने स्किल पे, और जब आप उसके ऊपर फीडबैक लेते हो, उस पर रिसर्च करते हो, उस पे मेडिटेट करते हो, उस पे ध्यान देते हो, उसके बाद ही आपकी मेच्योरिटी लेवल बढ़ती है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। और जितना आप डेवलप होते जाओगे ना, उतने आपके प्रॉब्लम ऑटोमेटिक कम होते चले जाएंगे। देखिए एल्बर्ट आइंस्टीन की एक बात बताता हूं आपको मैं। आइंस्टीन किया, उसका मना नहीं कर सकते, मैं तो उसको कॉपी मार रहा हूं। All the ailing companies in the world suffer from functional blindness to their own defects. अच्छा, मैं इसको हिंदी में बता दूं। All the ailing का मतलब बीमार कंपनी, फेलियर कंपनी। वो कंपनी का बोलिए चाहे इंडिविजुअल बात करिए, हम सब पे लागू होता है। All the failures in the life are suffering from functional defect to their own defects. They are blind to their own defects. It is not that they cannot solve their problem. The problem is they cannot see their problem. आप समझे? हर आदमी के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ डिफेक्ट्स है। अब वो उस कमियों को और डिफेक्ट को ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकता, मुश्किल ये कि वो उसको देख ही नहीं सकता, उसको अपने अंदर मानने को तैयार ही नहीं है। उसको तो माइंड सेट है, नहीं मैं ही बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं देखो यहाँ बन गया, मैं तो जीआरडी बन गया, मैं तो आरडी, डायमंड, प्लेटिनम, डायरेक्टर बन गया, मुझसे बड़ा कौन है? अरे आपको किसी से बड़ा छोटा नहीं बनना, अपने आप को तो बड़ा बनाना है अपने लेवल से। यू हैव टू बीट योर पास्ट लेवल्स, योर ओन अचीवमेंट्स को बीट करना है आपको। देखिए डोंट गो फॉर कंपैरिजंस। कंपैरिजंस इज लाइक कैंसर इन दिस वर्ल्ड। डोंट कंपेयर, ठीक है ना? कंपेयर मत करिए और कोऑपरेट करिए। हाँ, एक दूसरे का सपोर्ट बनिए, कमजोर को भी लेके चले, स्ट्रॉन्ग को भी लेके चले। अल्टीमेटली यू हैव टू इंप्रूव योर ओन स्किल ओनली, यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ ओनली। उस पे लाइफ टाइम के लिए आपको काम करते रहना पड़ेगा। और यहां से हम आते हैं हमारे थर्ड स्किल में, विच इज इन्फ्लुएंसिंग स्किल। 8:50 हो गया, इसको तो मैं 10 मिनट में खत्म नहीं कर सकता, शॉर्टकट कर सकता हूँ, लॉन्ग ठीक से नहीं कर सकता। दोस्तों लीडरशिप उसको बोलते हैं जिसके अंदर इन्फ्लुएंस करने की ताकत पैदा हो जाती है। हाँ, जब लोग मिलते हैं ना, आप देखिए आप कई लोग से मिलते हैं ना, उससे प्रभावित हो जाते हैं। क्या बंदा है यार, क्या स्मार्ट है, क्या हैंडसम है, क्या बोलता है, देख कैसे चलता है, कैसे कपड़ा पहनता है, क्या नजर आ रहा है। देखिए आपके अंदर एक ऑरा बन जाता है। आप जैसा व्यक्तित्व बनते हैं ना, वो आपके खाली उसमें कपड़ों का तो काम है, लेकिन वो आपकी सोच में बहुत निर्भर करता है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर थॉट प्रोसेस, जो अंदर वाली बात है, बोलते ना अंदर की बात है, इसका बाहर का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। करेक्ट? तो आपकी जब थॉट प्रोसेस चेंज होती है, जब आप लोगों का अच्छा सोचना चालू करते हैं, सबका भला हो। हाँ, एक तो बोलते हैं भगवान मेरा भला कर, अच्छा मेरा भला तो कर, लेकिन सबका भी तो भला कर। मुझे रोटी दे, सबको दे। हाँ, तो ये सोच, और ये सोच के साथ एक्शन जब निकलते हैं ना, आप बहुत चार्मिंग बन जाते हो, आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर आ जाता है। देखो जब आप, जो भी इंसान दूसरों के लिए दिल में जगह रखता है, दूसरों के बारे में सोचता है, देखिए जानवर इंसान में ज्यादा फर्क नहीं है। जानवर को भी अपना पेट भरना है, इंसान को भी भरना है। इंसान पहले जानवर ही था, लेकिन भगवान ने इंसान को कुछ अलग चीज, ताकत दी। द पावर टू थिंक, द पावर टू बिकम इंडिपेंडेंट, द हार्ट टू फील, वॉइस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो जैसे ही आप इंसानी क्वालिटीज को यूज करते हैं, हाँ, और जानवर के सोच से बाहर निकलते हैं। देखिए अपना पेट भर रहे हैं, जानवर वाला काम है। मैं नहीं बोलता अपना पेट ना भरें, लेकिन खाली वही कर रहे हैं ना, खाली अपना, खाली मेरा, मेरी टीम, मेरे वो, मेरा प्रोग्राम, ये मेरा सलाह बोल बोल के आदमी छोटा होता जा रहा है यार, छोटा होता जा रहा है।
कमजोर हो रहा है, वो ताकतवर नहीं हो रहा है। चक्कर क्या है ना, सारी दुनिया को दिख रहा होता है, सारी दुनिया को दिख रहा होता है, हम किसी को बुद्धू नहीं बना सकते। और आदमी महान तो बनना चाहता है, उस रास्ते पे चलना नहीं चाहता है ना। देखो हमें महान नहीं, अच्छा महान आदमी महानता के लिए काम नहीं करता, वो तो अच्छे असूलों को अपने लाइफ में उतारता है, महानता अपने आप आ जाती है। वो थोड़ी बोलता है मैं, मेरा टारगेट है टू बिकम महान। उसका टारगेट महान बनना नहीं है, उसका टारगेट है भगवान मेरे को ऐसा सोच दे कि मैं अपना भला करूं और 10 लोग का भला करूं, अपने देश के का भला करूं, इस मानव जाति में कुछ अच्छा करूं, कि जब दुनिया से जाऊं तो फील हो कि ओके आई हैव डन समथिंग गुड। देखिए स्टीफन कोई बोलते हैं द पर्पस ऑफ लाइफ कैन ओनली बी डिफाइंड व्हेन यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। आपने क्या कमाया एक बड़ी बात है, व्हाट यू कंट्रीब्यूटेड फॉर द वर्ल्ड इज वेरी वेरी बिग थिंग इन लाइफ। देखिए अब लोग फिलॉसफी पे आ गया, लेकिन बॉस अगर जिंदगी में सफल लीडर बनना तो फिलॉसफी में तो आना ही पड़ेगा। अब कई लोग के बात समझ नहीं आ रही, बोल सर मैं तो भूखा मर रहा हूँ, मेरे को तो पैसे ही नहीं आ रहे, मैं तो डायरेक्टर नहीं बन पा रहा। ठीक है डायरेक्टर भी बनेगा, बट आपको अपनी सोच को, आपकी जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है उससे अगले लेवल पे तो ले जाना पड़ेगा ना। आज कोशिश करोगे तो शायद 1 2 3 4 5 साल लगे, 5 साल में तो जिंदगी बदले। करेक्ट। जब आप ये इन स्किल्स को अडॉप्ट करते हो तो क्या होता है ना, आप ऑटोमेटिकली एक पावरफुल बन जाते हो, आप लीडर बन जाते हो, आप मैच्योर लीडर बन जाते हो, आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो, आप पावरफुल बन जाते हो, आपके अंदर एक ताकत आती है। जब लोग आप पे भरोसा करने लग जाते हैं, जब लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपके साथ उठना बैठना चाहते हैं। आपको बताता हूं मैं, ऐसे कई लोग हैं जो इसलिए जुड़े मेरे साथ कि सर आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो हम सोचते हैं आपके साथ काम करना है। मोदी केयर तो आप कर रहे तो हम भी करेंगे, आप मोदी बता रहे हैं मोदी केयर करेंगे, लेकिन आपसे अच्छा लगा, आपकी बात से, आपके सोचने के तरीके से, आपके स्टाइल ऑफ टॉकिंग से, सो वी वांट टू ज्वाइन यू। पीपल डोंट ज्वाइन मोदी केयर, पीपल ज्वाइन पीपल, ये हम हमेशा बोलते हैं ना, पीपल विल ज्वाइन पीपल। होता है ना, एक बंदे से आदमी ज्वाइन करता है, एक के साथ नहीं करता है, वो बोलता है नहीं किया। नहीं किया तो अपने अंदर देखो, मेरे अंदर वो कौन सा स्किल है जो मिसिंग है, कौन सी मेच्योरिटी लेवल है जिसपे आई नीड टू, एंड यू हैव टू रियली, इट इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग यू कैन लर्न। इट टुक मी 20 years टू सीखने में, समझने में, प्रैक्टिस करते करते। सी आपको लाइफ में स्पिरिचुअल तो बनना पड़ेगा, बिना स्पिरिचुअलिटी के यू कैन नॉट बिकम अ वेरी गुड लीडर। स्पिरिचुअल मैंने भजन करने बैठ जाओ, स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हेन यू थिंक अबाउट द मासेस। जब आप बड़े पैमाने में सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, देन ओनली यू कैन गो टू दिस स्किल। लीजिए टाइम क्या हो गया, 8:56। दोस्तों एक काम करता हूँ, डोंट माइंड, हम एक रूल पे चलते हैं 8 से 9। कई लोग के जीबीज खत्म हो गए हैं, तो वी डोंट वांट कि लोग इसको मिस करें, लाइव बात करें। हमें 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 इसके साथ बात भी करनी है आपके साथ, वी नीड टू इंटरेक्ट ऑल्सो। हम डेफिनेटली इस सेशन को एज अ पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेटली इट हैज टू बी कंटिन्यूड, बिकॉज ये खत्म ही नहीं हुआ है, ये खत्म ही नहीं हुआ है। तो मैं इन्फ्लुएंसिंग स्किल के साथ पार्ट 2 स्टार्ट करूंगा, ये मेरे पास एकदम कंप्लीटली रेडी है, मैं प्रिपेयर्ड हूं टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर। और अगर हमारे पास अभी 3-4 मिनट हैं, अगर आपके पास कोई सवाल है, आप मत बोले सर ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा, मुझे वो आवाज नहीं चाहिए। आप ये बताइए आपके पास कोई डाउटफुल क्वेश्चन है, आपके पास कोई सवाल है, तो मैं यहाँ पे अगले 2 मिनट आपके सवाल को जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप चैट में आके मुझे बता सकते हैं। और ये पार्ट 2 वाली मीटिंग अगले सैटरडे होगी, हम इसको अगले सैटरडे कंटिन्यू कर लेते तो कंटिन्यूटी रह जाएगी। हाँ कोई पूछ रहा है तो नेक्स्ट सैटरडे आई विल सी हु इज आवर स्पीकर, मैं उनसे बात करूंगा एंड डिसाइड करूंगा। अगले सैटरडे को आई डोंट नो क्या डेट है, आई विल सी हाउ आई एम प्लेस्ड। 9th आएगा सर। मनीषा जी अगर आप मेंबर को जोड़ लेते हैं ना, तो इस पे हमें बात करने की जरूरत है। जब आप मेंबर्स को जोड़ते हैं ना, जोड़ने के समय में आपको उसको समझना जरूरी है। कोई मुझे बोलता है, मैं उसको बोलता हूँ यार आप क्यों ज्वाइन करोगे,
आप पहले देखो, आप होल्ड करो। हाँ, आप पहले भाई या तो उसको कंज्यूमर बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट का यूजर बनाना पड़ेगा, या उसको उसको समझना पड़ेगा उसको क्या बिजनेस करने में इंटरेस्ट है। आपको जोड़ने के पहले या जोड़ने के समय पे सारी चीज बातचीत, सारी एग्रीमेंट कर लेनी पड़ेगी। हम क्या हड़बड़ी में, अरे इसको पहले तो इसको अंदर करो, हम बोलते पहले इसको अपनी टीम के अंदर करो फिर बात करेंगे। वो नहीं बनता, वो नहीं चलता है यार। हैव द पावर टू रिजेक्ट पीपल इफ दे आर नॉट रेडी टू ज्वाइन यू। हम लोग को रिजेक्शन का पावर ही नहीं है ना। तो पैसा नहीं है बोलते हैं तो उसको ज्वाइन मत कराइए, बोलिए आप ज्वाइन मत करिए, बिकॉज अगर पैसे नहीं है तो आपको प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा और बिजनेस तो कर ही नहीं सकते। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हमसे एक दो प्रोडक्ट लीजिए, उसको रखिए, उसको करिए, उसको सीखिए। यू हैव टू लर्न टू हैंडल पीपल, एंड टू लर्न टू हैंडल पीपल यू हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। आप अपना भला मत देखिए, पहले देखिए उसका फायदा क्या है, वो क्यों जुड़ेगा आपके साथ, वो क्यों जुड़ा आपके साथ, उसको क्या जरूरत है उसकी। डॉक्टर बोले, आप गए और डॉक्टर ने दवाई लिख के रखी आपकी और को पकड़ा दी आपको, ये लो भैया जाइए दवा खा लो। डॉक्टर साहब आपने तो पूछे नहीं मेरे को प्रॉब्लम क्या है। बोला नहीं नहीं ये दवा खा लो, इससे जनरली लोग ठीक होते हैं। आप उस डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएंगे। अगर कोई बोलता है टाइम नहीं है, बहुत टाइम नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले आपको लोगों को जब बात करते हैं तो उसको ये महसूस करना पड़ेगा कि क्या आपको बिजनेस की जरूरत है, क्या आपको सेकंड एरिया ऑफ इनकम की जरूरत है। अगर जरूरत है तो क्या आपके पास टाइम है। अच्छा, हाउ कैन आई डेवलप माई सेल्फ, भाई इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे सकता अभी, बिकॉज डेवलप इज द कंटिन्यूइंग प्रोसेस। आप क्या करिए अर्पिता जी, आप सबसे पहले आज से डिसाइड करिए, कल से मैं सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स हैं कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा रोज पढ़ूंगी, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या करिए, यूट्यूब में वीडियोस भरे हुए हैं इतने जबरदस्त स्पीकर फ्री में, आप सोचिए 15 मिनट आधा घंटा में वीडियो सुनूंगी। 2, आपको जो भी वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, एक तो मोदी केयर में मिलता है, और दूसरा आपको बहुत सारे फ्रीलांसर मोटिवेटर्स है, आपको जाके ऐसे ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, टाइम खर्चा करना पड़ेगा। आपको अच्छा लगेगा तो आप सीखना चालू कर दोगे। इट इज आपको बोले सर मैं एक दिन में इंजीनियर कैसे बन सकता हूँ, नहीं बन सकते। हाँ, तो वही बोलूंगा कि इट इज अ प्रोसेस। अगर आपको रियलाइज होगा ना कि मुझे अपने आप को डेवलप करना है, तो आप अपने आप हाथ पांव मारोगे। इंसान जिस चीज के लिए हाथ पांव मारता है वो सीख जाता है। हाथ पांव तो मारो। तो मेरे ख्याल से 9 बज गया है एंड टाइम टू गिव बैक टू द एमसी। सॉरी गाइस, 9 से ज्यादा मेरे को हक नहीं है इस मीटिंग को चलाने का। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं सैटरडे को मिलूंगा आपसे, मे बी अगले या उसके वाले, हम आपको मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगी। सो प्लीज आप आइए, मैं चाहता हूँ आप मेरी टीम के हो या आप मोदी के हो, मैं चाहता हूँ कि आप एक शानदार लीडर बने, आप सफलता को पाएं, आप इतने काबिल बने कि अपना और 10 आदमी का जीवन बदल सके। आप ऐसा कर, आप अगर ऐसा बनते हो पूनम जी, संजय सर का नेट का इशू है क्या? आ गया मैं सर। ओके ओके। भगवान ने भी बोल दिया 9 बज गया संजय बाहर निकल। सर, ओवर टू अनिल जी। यस सर। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू संजय सर। संजय सर, आप जब भी आते हैं हम कुछ ना कुछ आपसे सीखते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ। सर, आपने एक बात की थी मुंबई में जब आए थे तब, कि अनिल जी हम कितना कमाते इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कितने लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सर, पॉइंट मैंने मेरे डायरी में लिख दिया, क्योंकि एक है कि कमाना तो उसको तो लिमिट नहीं है, मगर हम कितने लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आज वही टॉपिक पे आपने फिर वापस बात किया, तो आपने और एक पॉइंट बात किया, तो पॉइंट तो बहुत है, कम से कम 2 पेज भरा हुआ है। वो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट। सर, एकदम मैंने सोचा था कि आप कलकत्ता में 1500 किलोमीटर से आएंगे, मुझे तो आप डायरेक्शन दे सकते हैं, मगर मुझे
बिजनेस करना है तो ये business मेरा है, मुझे सीखना पड़ेगा। थैंक यू सर। आपने इतना सिखाया है कि आज हम इस काबिल बन गए सर। चलो, कुछ लीडर्स को मैं बुलाना चाहता हूँ। पूनम जी, हमारे ग्रेट लीडर है, ग्लोबल लीड डायमंड डायरेक्टर पूनम जी, आप है यस मीटिंग सर। में? जी अनिल यस जी। पूनम जी, कैसे लगा आज का सेशन? थैंक यू दो लाइन अनिल जी, आपसे। ग्रेट एमसी आपका तो अमेजिंग एमसी है। एंड संजय जी राइटली बोलते हैं कि आप महाराष्ट्र के नहीं, हमारे टीम एमएमए एंड पूरे मोदी केयर के आप टाइगर हैं। थैंक यू सो मच अनिल जी, फैंटास्टिक, थैंक यू मजा आ पूनम गया जी। जी आपको सुनकर। संजय जी आपके सामने बस प्रणाम ही कर सकते हैं, और आपकी हर बात मेरे तो माइंड में एच्ड है। और आपकी जो ये बात थी कि इसलिए सुनिए जवाब नहीं देने के लिए, इसलिए सुनिए कि समझने के लिए, आपकी हर बात मोतियां हैं। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, आपका ये रिपीट सुनेंगे बार बार। ये आपने जो आज एक दे दिया हमें सेशन, ये बार बार हमें एक लीडरशिप की तरफ और आगे लेके चलेगा। थैंक यू सो मच संजय जी, एंड ओवर टू यू अनिल जी, बैक अगेन। थैंक यू पूनम जी। जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर है, थोड़ा हैंड रेज कर सकते हैं तो मुझे मालूम पड़ेगा। मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे संदीप सर को। संदीप सर, वेलकम सर, आप मीटिंग में है तो। संदीप सर है, ओके। रंजीत जी है रंजीत मीटिंग में? गोप है अनिल जी, रंजीत गोप है। ओके, रंजीत जी नहीं है। राजेश सर। रंजीत गोप। हेलो। सुब्रत जी। यस यस संदीप सर। हाँ, यस संदीप सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए वीडियो नहीं खोल पा रहा हूँ। आज का ओके, जो संदीप सर ट्रेनिंग है, ट्रैवलिंग में है। तब हाँ तक तो मैं बुलाना आज का चाहता जो हूँ हमारे। ट्रेनिंग है हाँ। वो तो सर क्या बोले, ये तो चाहिए क्योंकि आपका इतना साल का जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, आप हम लोग को सिखाओ। हम लोग मोदी केयर को आगे ले जाएंगे। सर ये यस कोर्स यस। पूरा कंप्लीट कीजिए और हम लोग आपको प्रॉमिस करते हैं जो भी आप टारगेट बोलोगे सब कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू। अभी हम ऐसे लीडर को बुलाते हैं जिनको हम बोलते हैं दुर्गापुर के टाइगर। यस, रंजीत सर, वेलकम सर। रंजीत जी, आवाज आ रहा है हमारा आपको? थैंक यू अनिल जी। यस, साउंड क्लियर है अनिल जी? एकदम क्लियर है आपका आवाज। ओके ओके ओके। गुड मुदिकार मॉर्निंग अनिल जी। आपका तो हमेशा हम बोलते हैं कि मुंबई टाइगर्स, तो एक्सलेंट एमसी टुडे। और संजय सर, टीम एमएमए या टीम संजय बागड़िया, हम लोग प्राउड फील करते हैं कि ऑल इंडिया में हम लोग का स्ट्रेट लगभग नंबर 1 में ही आ गया और ऊंचा करना है। और ये संजय सर के लीडरशिप के बजाय ये सब पॉसिबल हुआ, और मैनेजमेंट के सपोर्ट। और आज का सेशन के लिए हम यही बोलेंगे कि सर हमेशा, ये तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट होता ही है कि महीने में एक कम से कम 1 सैटरडे आप आइए, क्योंकि जितने भी इनकम है 12 वेरियस का, तो एलबी मतलब लीडरशिप में ही है 50%। तो वो हम लोग के डायरेक्टर से या बिलो डायरेक्टर से कोई भी टाइटल हो, सबको चाहिए हम लोगों का। और अनुजीत ने एकदम बिल्कुल सही बोला कि जो 3 पार्ट है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट, बस वो तीनों हम लोग, अगर गलती तो होता है, गलती होगा भी, लेकिन उससे अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको करेक्शन कर लेंगे, तो हम लोग जो चाहते हैं या जो देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सब कुछ हम लोग 100% धीरे धीरे वो सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सर। और एक रिक्वेस्ट, 9 को सेकेंड पार्ट होना चाहिए सर। थैंक यू। यस यस, सर ने सुन लिया आपका। ओके, थैंक यू रंजीत सर। यस यस। चलते हैं हमारे विमल दा। विमल दा, वेलकम सर। गुड मोदी का मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। आप आप एमसी बने हैं। हाँ, ये देखकर मुझे मोटिवेशन मिला। हाँ, मैं भी बन जाऊंगा। ठीक है। तो सर जी, आपको क्या बोले,
हम लोगों को तो पता ही नहीं था हमारा क्या जरूरत है, कितना जरूरत है। तो आपसे सीखे हैं, और जरूरत का पता जब चला तब तो प्यास बुझता ही नहीं। आपने, आपका जितना जो भी आपने प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने तो पूरा उसको फॉलो करता हूँ। और अभी भी देखिए, 10 लाख तो इनकम करना है, आपने सिखाया है। तो 10 लाख का जो प्रिपरेशन, वो आप अगर इस तरह प्रोग्राम करेंगे तो जरूर हम लोग उतना काबिल बन जाएंगे दोबारा डेफिनेटली ही। विमल, डेफिनेटली विमल जी, मैं आपका ही साथी हूँ, आपका पार्टनर हूँ, और हाँ मेरा भी हाँ, एक गोल है, आप 10 लाख कमाए। हम लोग खुशनसीब हूँ हम लोग। थैंक ओके। यू सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू विमल दा। अभी हमारे और एक ग्रेट लीडर दिख रहे हैं यहाँ, राजा साहब सर। राजेश जी, वेलकम सर। थैंक यू सो मच अनिल जी, वेरी प्राउड कि आपने मुझे बुलाए। फैंटास्टिक लीडर ऑल ओवर इंडिया, एक बहुत बड़ा फिगर आप हो। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, थैंक यू सर। एंड संजय सर, मैं आपकी सेशन के ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ, वो औकात ही नहीं है मेरा, उस लेवल भी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ कि आज गुरु का प्रवचन मिला हम सबको। क्या बात है, क्या और बात। और एक बात क्या है ना सर, कि हम बिजनेस कोच ढूंढने के लिए आए थे और लाइफ कोच मिल गया हमें संजय बगालिया सर। आपने लाइफ के बारे में बता दिया सर। थैंक यू सो मच, मेनी मेनी थैंक्स सर। राजा, गॉड बिजनेस इज पार्ट ऑफ लाइफ ओनली। जो लाइफ ठीक कर लेगा, बिजनेस अपने आप ठीक हो जाएगा ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। राजेश जी, आपने क्या बात की, आपने इतनी परफेक्ट बात की कि बिजनेस तो हम पैसे तो बहुत कमाएंगे बिजनेस में है तो, मगर हमें लाइफ कोच मिले हैं जो हमें जिंदगी कैसा जीना है वो सिखा रहे हैं संजय सर। संजय सर, आपको रियली प्रणाम है। चलो चलते हैं, हमारे सुब्रता जी दिख रहे हैं। सुब्रता जी, वेलकम सर। कैसा लगा आज का सेशन? थैंक यू अनिल जी, आपने बहुत अच्छा एमसी किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। और बॉस, आपका बारे में क्या बोलूं, आप तो, आपने हम लोगों का लाइफ कोच है। बॉस, आज दिल नहीं भरा जब भरना शुरू किया और खत्म हो गया प्रोग्राम। आ, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लीडरशिप का प्रोग्राम है, हम लोगों का काम भी लीडरशिप का है। हम लोगों का लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगा तो हम लोग तो बहुत बहुत अच्छा काम करना है। खुद के लिए तो करना ही है, टीम के लिए पहले करना है। टीम का सक्सेस आ जाएगा तो हम लोगों का सक्सेस जरूर आ जाएगा। बॉस, हर मंथ आपका एक क्लास होना चाहिए, बस आपका नाम से जूम भर गया। थैंक यू थैंक यू सर, बॉस। थैंक यू सर, थैंक यू सुब्रतो जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, अनिल थैंक जी, हमारे पास सुजाता जी भी हैं, वो ऑडियो ऑन किए। हाँ, यू। ओके, ओके। वेलकम, वेलकम सुजाता जी, वेलकम। थैंक यू अनिल जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले गुड सर, मॉर्निंग। अनिल सर, आपको क्या बोलूं, आपको कुछ बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाना होगा। तो आप अरे एज ए एमसी, एज ए स्पीकर, आप हर जगह पे छक्का लगा देते हो। तो मैं सर के बारे में बोलूंगी। सर, आपका ये ट्रेनिंग आपने भाईजैक में दिया था, तो मेरा फोन खराब हो गया, तो मैंने पूरा इसका नोट डाउन किया था। तो सर, आज 3 पॉइंट मेरे सामने है। बी प्रोएक्टिव, थिंक विन विन और लर्न टू बी ट्रस्टवर्थी। ये जो पॉइंट रह गया, ये हमें नेक्स्ट सैटरडे ही चाहिए। पहला बात ये। और दूसरा ये कि सर, आपने कहा एक बात, हर कोई महान बनने के चक्कर में घूम रहा है। सर, मुझे तो ये लग रहा है आपके ट्रेनिंग से पहले इंसान बनना जरूरी है, महान बाद में देखा जाएगा। तो आप सर इंसान बनाओ हम लोगों को। भगवान ने दुनिया में भेजा है कुछ अच्छे काम करने के लिए, लेकिन हम लोग अपना रास्ता ही भूल जाते हैं, हम लोगों को करना क्या है। तो सर, मुझे आपके ट्रेनिंग से जो लगा, जो आप इंसान बनाने का काम कर रहे हो, तो बस सर आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम लोगों को इंसान बना दो बस। थैंक यू सर, यस, थैंक यू यस, सर। यस, यस सुजाता जी, एकदम सही कहा आपने। थैंक यू सुजाता जी। चलो हम ऐसे एक लीडर को बुलाते हैं, सबके लाडले लीडर है, वो है हमारे सुरजीत दा। सुरजीत दा, वेलकम। थैंक यू अनिल जी। आज माइंड ब्लोइंग आपका एमसी। सच में आप तो टीम मोदी केयर में एक सन से एक लीडर हो। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिसका स्पीच हम लोग सुन रहे, जिसके पास से हम लोग सुन रहे हो, कोई नहीं है हम लोगों का मेंटर
संजय सर। सर मैं क्या बोलूं, आपके जितना सुनते जाऊं और जितना सीखते जाऊं कम ही होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करियर बनने के लिए आए और हर किसी को हर किसी को हम लोग मोदी केयर से पैसा कमाने का जगह देना चाहते हैं। लेकिन लीडरशिप जब तक हम लोग नहीं बुलंद कर सकते तो अब तक कुछ नहीं हो सकता है। और आज आपने वो सिखाना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ कि हर टाइम आप आके ऐसे सिखा दीजिए, और अगले सैटरडे हम लोग तो जरूर रहेंगे सीखने के लिए आपके पास से। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुरजीत थैंक दा, यू सो मच थैंक यू। सुरजीत जी, थैंक यू सर। सर अभी कोई बोर्ड मेंबर दिख रहे हैं कोई? मुझे तो नहीं दिखा, देखिए आई थिंक विवासदा नहीं दिख रहे हैं, विवासदा ने के तो शायद। दोस्तों, यस यस यस, कोई हमारे टॉप लीडर में से कोई होंगे तो जरा हैंडल करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आज का सेशन जो है वो सेशन का टाइम भी हुआ है। सर मैं क्या बोलूँ, मैं तो कम से कम 2 पेज पूरा लिख कर रखा हूँ, नोट लिखा हूँ। हर टाइम आप आते हैं, कुछ ना कुछ नया सोच हमें देके जाते हैं। मैं आपको इतना ही बोलूंगा, लास्ट में हमारे कम से कम 700-800 लोग हैं, उनको इतना ही बोलूंगा। दोस्तों संजय बगैर सर मेरे लाइफ में नहीं आते तो मैं मुंबई पोर्ट से रिटायर्ड पर्सन 30,000 में रुकता था और मेरा कैसा भी घर चलाता था। मगर आज उन्होंने मेरी जिंदगी में आए और मेरा पूरा 360 डिग्री चेंज किया लाइफ। और आज मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, उन्होंने 1000 लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने का काम कर रहे हैं। सर आपको 100 साल आप जिंदा जिए, 100 साल जिए, हमारा पूरा आपको ब्लेसिंग मिलेगा। थैंक यू तो अनिल ये जी। सेशन जो है, यस यस यस, ये सेशन जो है ये 3 पॉइंट पे हुआ है और 3 पॉइंट जो है वो 9 को संजय सर वापस लेंगे। आज के लिए इतना ही, बस आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। थैंक यू संजय सर। गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू संजय जी।